हमारे को तो कोई नोटिस नहीं दिया गया जी सर। 27 सालों से हम यहाँ बैठे हैं। नोटिस आया था हमारे पास, फिर उसके ऊपर सरकारी मोहर तो नहीं लगी ना। हमें कह दिया घर से निकलो निकलो, निकल के बैठ गए हम सड़क पे। ये तो हमारा कुछ हल करते, 30 साल से बैठे हैं यहाँ पे। सर कुछ भी नहीं है, हम तो 22-23 साल हो गए हमारे को बैठे हो। यहाँ ना हमारी कोई सुन रहा है, ना हमारी कोई हेल्प कर रहा है। हमारे को तो कोई नोटिस नहीं दिया गया जी सर। 27 सालों से हम यहाँ बैठे हैं और जो कि सारी वोटें हैं, सब कुछ है, बायोमेट्रिक सर्वे है। इन्होंने कुछ नहीं अभी तक, ना तो हमारे को अलॉटमेंट दी है, ना ही इन्होंने कोई किसी काउंसलर ने आके, जो हमारा काउंसलर है उसने भी एक बारी भी ये नहीं बोला प्रशासन को कि इतने बंदे जो प्रेजेंट है, जो रियलिटी में जो रह रहे हैं, जिनके पास सारे प्रूफ है, उनको भी अलॉटमेंट की जाए। तो किसी ने कुछ नहीं किया सर। 27-28 साल से चारे बच्चे का जन्म हमारा यहीं पे हुआ, चारों के सर्टिफिकेट यहीं के उससे है, एक ही एड्रेस पे है, और किसी ने भी हमारी सुनवाई नहीं की, किसी ने भी कुछ नहीं किया सर। कोर्ट की स्टे के बाद ये सारा कुछ तोड़ा जा रहा है, कहते हैं सारे अनऑथराइज्ड बैठे हैं, गलत गैर कानूनी तरीके से बैठे हैं। नहीं जी, सारे ही जो बैठे हैं बेचारे बिल्कुल सही बैठे हैं, सभी के पास प्रूफ हैं, सभी के पास 27-28 साल से 35 साल से बंदे यहाँ रह रहे हैं जी। हाँ जी, कोई नोटिस नहीं आया। इन्होंने विदाउट नोटिस दिए हुए ये सब काम किया जी। नोटिस आया था हमारे पास, फिर उसके ऊपर सरकारी मोहर तो नहीं लगी ना। हमें कह दिया घर से निकलो निकलो, निकल के बैठ गए हम सड़क पे। ये तो हमारा कुछ हल करते, 30 साल से बैठे हैं यहाँ पे, कुछ भी नहीं किया हमारा। पानी नल का सब कुछ, लाइट लूट सब आग लगा दिया। सड़क पे बैठे बच्चे पढ़ाएंगे या हम अपने रोड पे बैठ के भीख मांगेंगे, क्या करेंगे? 20-25 साल से बैठे हो सारे आप। 30 साल का मेरे पास डॉक्यूमेंट है सर। 30 साल से यहाँ रह रहे हैं हम। हमें जनता कॉलोनी से भगा दिया था, हम यहाँ पे आके रहे थे, अभी तक का हमारे पास डॉक्यूमेंट है। अब हमारी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। नोटिस में क्या आया था आपको? नोटिस में ये आया था, तुम्हारे कागज दिखाओ। कागज दिखाए तो कहते बैठे रहो वहाँ पे, झुग्गियाँ उठेंगी तो तुम्हारा हल हो जाएगा। क्या हल होएगा फिर? जब घर ही टूट गया हमारा क्या हल होएगा फिर? बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं, उनका क्या करेंगे हम बच्चों का? घर होंगे जो इतने बैठे हैं सर यहाँ तो जिनके पास कागज नहीं है ना, वो तो ज्यादा थे। जिनके पास कागज है वो कम बंदे हैं। वो कम से कम 200-150 बंदा होगा जिनके पास डॉक्यूमेंट होंगे। फिर क्या लगता है आपको, जिनके पास डॉक्यूमेंट है उनके घर भी डाल दिए, जिनके पास नहीं होंगे? सबके कर दिए उन्होंने, सबके फाइनल कर दिए सर। ऐसा तो करो, कम से कम जिनके पास डॉक्यूमेंट थे उनको देते चाबी, वो तो बैठ जाते ठिकाने पे। 3 साल से या 30 साल थोड़े नहीं होते। मेरे बच्चे जवान हो गए यहीं पे, बच्चे यहीं पैदा हुए, 30 साल हो गए हमें यहाँ पे रहते। 1998 से लेके यहाँ अब तक कह रहे हैं हमारे पास डॉक्यूमेंट है। हमारा कोई हल नहीं हुआ। हमें कुछ कम से कम रास्ता ही बता देते हैं। हमें ना कोई झुग्गी मकान दे रहा किराए पे, अगर कोई दे रहा है वही 8-8 हजार 9-9 हजार। बच्चों को पढ़ाएंगे, क्या करेंगे? सर कुछ भी नहीं है, हम तो 22-23 साल हो गए हमारे को बैठे हो। यहाँ ना हमारी कोई सुन रहा है, ना हमारी कोई हेल्प कर रहा है। हाँ यार, हमारा सारे घर तोड़ दिए, हम तो घर से बेघर हो गए। कितने समय से बैठे? कोई डॉक्यूमेंट से दिखाया? 25 साल सारे डॉक्यूमेंट हमारे पास है। हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट है, जितने पास भी हैं। अब हमारे को तो इंसाफ चाहिए, हमारे को तो घर चाहिए। अब हम भाई छोटे छोटे बच्चे, जवान बच्चे लेके कहाँ जाएंगे? घर से बेघर हो गए, पानी पीने को भी कोई नहीं दे रहा, बता हम कहाँ जाए? घर से बेघर नहीं हो गए। 30 साल पहले मेरे मम्मी पापा यहाँ पे आए थे, तो जब से हम यहीं पे हैं स्टार्टिंग से। हमारे पास बायोमेट्रिक स्कैन भी है, जो वोट्स मांग रहे हैं वो सब है, और जो भी रिक्वायर्ड राइट्स है ना हमारे, जो पूरे प्रॉपर है, सब कुछ है हमारे पास। बट फिर भी कुछ सरकार दे नहीं रही है। प्रशासन ने जो चंडीगढ़ का उन्होंने लास्ट वीक नोटिस लगाया था, बोला था कि खाली कर देना, नहीं तो हम ऐसे ही तोड़ देंगे। तो कुछ लोगों का सामान ऐसे ही तोड़ दिया गया जिन्होंने खाली नहीं किया था, और हमने भी बहुत अर्जेंट में किया, आज सुबह ही किया। ये सारा रखा है यहाँ पे सामान, देखो हमारा। तो सरकार से यही उम्मीद करते हैं हम कुछ दे, हमें कुछ दो, हमको जगह दो। सरकार का ये कहना है कि कुछ लोग थे उनको अलॉटमेंट भी कर दिया गया था, फिर भी जो लोग यहाँ पे बैठे नहीं दिए, कुछ भी नहीं दिया सर। कुछ लोग इलीगल भी थे, बट कुछ लोग राइट थे, जो हैं राइट। कम से कम यहाँ पे राइट होंगे 1000+ होंगे राइट, बाकी इलीगल था। बस सरकार से यही अपील करते हैं। सरकार का तो यही दुआ है, हमारे को घर दुआ हो, हमारे को घर चाहिए। जिनके पास राइट है उनको तो दो, उनको तो दो। हमारी हर चीज की वोट है, हमारे पास हर चीज की वोट है। शुरू से बैठे इतने साल हो गए हमारे को, बताइए अब हम कहाँ जाएंगे बच्चे ले लेके जवान? कौन सी कॉलोनी पड़ती थी ये? ये सिर्फ जनता कॉलोनी थी। जनता कॉलोनी। हाँ
हाँ, कुमार कॉलोनी, जनता कॉलोनी। ये दोनों साथ में उठाई गई थी, शायद 93 में उठाई थी, 2 में उठाई थी, 2000 में इधर आए थे। हाँ जी। पिछली कॉलोनी कहीं बैठे हैं हम। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 25 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਕਲੋਨੀ ਤੇ ਕੁਮਾਰ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਝੁੱਗੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾਗਾ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਢਾਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾਗਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ 5 ਡੀਐਸਪੀ ਤੇ 800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਕਲੋਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਢਾਈ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਜਗਜੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, PTC ਨਿਊਜ਼, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।